हाय दोस्तों, मैं शेखर साहू आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताएंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय होता क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कि आपको उदाहरण से बता दो, ये मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, ये कोई चालक है, उसका क्षेत्रफल इस प्रकार से है। तो इसमें कोई बंद पृष्ठ लेते हैं ds, ये वृत्ताकार ds लिए गए। तो इससे गुजरने वाला बल रेखाओं की संख्या, तो बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से, मतलब ये चालक है, इससे बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मान लीजिए विद्युत फ्लक्स फाई है। तो विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित, मतलब यहाँ पे निर्वात हो तो निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का, जैसे बोलते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना, इसी प्रकार 1/ε0 गुना होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू/ε0। यहाँ पे ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। क्लियर? यह गॉस का प्रमेय। हमें इस गॉस का प्रमेय को सिद्ध कर बताना है। गॉस का प्रमेय हमें सिद्ध कर कैसे बताएं? देखिए यहाँ पे एकदम आसान है। मतलब कोई एक बिंदु आवेश लेते हैं, एक छोटा सा बिंदु आवेश, जिसे हम एक गेंद या एक गोले के केंद्र में रख देते हैं। गोलक केंद्र मान लीजिए O है, O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q रखा गया है। गोले की त्रिज्या R है, तो गोले की त्रिज्या R होगी। और इस गोले के किसी पृष्ठ पर मान लीजिए कोई बिंदु लेते हैं P, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं ये बिंदु P। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई आपकी R, ठीक। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के हिसाब से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर प्लस की आवेश के कारण क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर को 1/4πε0 इंटू Q/r²। r² क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। और ये एक आवेश, ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा उस ओर होती है जिस पर धनावेश पर लगते हैं। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा O से P के अनुदिश होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा आप लिख सकते हैं O से P के अनुदिश। क्लियर? इस विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। यहीं पे लिखा हुआ, इसमें वही लिखा है जो आपको समझाया। मान कोई बिंदु आवेश Q गोले केंद्र O पर रखा गया है, गोले की त्रिज्या R है, तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी होगी। क्लियर है? इस क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा? और यहाँ से पढ़ लीजिए, पढ़िए क्या मैं समझाया था इसमें। मान दें मैं गोले को हम लोग कई छोटे छोटे अवयव में विभाजित कर सकते हैं। तो बिंदु P को हम लोग एक छोटे से अवयव ले लेते हैं ds, मान लेते हैं इस छोटे से अवयव, इसे ds ले लेते हैं। तो इस ds हम लोग पढ़ें क्षेत्र सदिश की दिशा किधर होती है? पृष्ठ के लंबवत। तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, अर्थात OP के अनुदिश होगी इसकी भी दिशा। इस छोटे से अल्प अवयव ds की दिशा, क्षेत्र सदिश की दिशा OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। वही इसमें भी लिखा हुआ है एक कि गोले को कई क्षेत्रफल अवयव में विभाजित करते हैं। यदि बिंदु P पर एक अल्प अवयव ds की कल्पना करते हैं तो इसकी दिशा OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र और ds दोनों के बीच कोण 0 डिग्री होगा। तो इधर मैं आपको हल कर बताता हूँ। अतः क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो हम लोग छोटे से लिए हैं तो इसमें d ले लेते हैं, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल d, ये मतलब कि ds दिए हैं, प्रवृत्त करने लिए छोटे से क्षेत्रफल ds के लिए, यहाँ पे ये छोटे से क्षेत्रफल ds के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं d फाई e। तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू अल्प अवयव ds, मतलब कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। जब हम पता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल होने पर E
ds cos थीटा। ये cos थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश दोनों के बीच का कोण। तो हमें यहाँ पे पता है कि दोनों की दिशा तो समान है, तो दोनों की दिशा समान है तो इनके बीच का कोण होगा 0 डिग्री। तो इसे हम लोग 0 डिग्री को मान रखेंगे, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। ये आपका निकल गया इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब हम पूरा वृत्त से गुजरने, मतलब ये जो गोला है ना, गोले से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो पूरे गोले से निकालने के लिए हम ले लेते हैं पूरे गोले से, यदि पूरे गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो फाई ई इज इक्वल टू होगा डी फाई ई। मतलब कि ये पूरा वृत्त है, गोले का पूरा समाकलन। तो गोले का पूरा हम लोग समाकलन करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से साइन डालेंगे। तो हम लोग इस प्रकार मान रख देते हैं इसमें, यहाँ पे डी फाई ई का वैल्यू यहाँ रखते हैं, डी फाई ई का ई डी एस। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। ये देखें, इस बिंदु P पर प्लस के आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और ये समाकलन का साइन ds। ये ds क्या है? ds वास्तव में इस पूरे वृत्त की, मतलब इस गोले की इस गोले का ना पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr का स्क्वायर। तो साइन समाकलन का ds बराबर 4πr का स्क्वायर। जस्ट इसका मान हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे। देखिए ये इसका मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है आपका फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू समाकलन का साइन ds। तो इसका वैल्यू कितना है? 4πr का स्क्वायर, 4πr का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर स्क्वायर कट जाएगा, 4π भी कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। यही हमें सिद्ध करना है। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, शुरू से यहाँ से पढ़ देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। मानो कोई बिंदु आवेश Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा गया है, गोले की त्रिज्या r, तब गोले के पृष्ठ पर उपस्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर प्लस q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। गोले को हम लोग कई छोटे छोटे अवयवों में विभाजित कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बिंदु P पर छोटे से अल्प अवयव ds कल्पना करते हैं, जिसकी दिशा भी OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, यहाँ से दोनों के बीच कोण 0 डिग्री। हमें पता है विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र यानी अल्प अवयव का अदिश गुणनफल। यहाँ पे दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, तो यहाँ पे कॉस का साइन आ गया। इसमें थीटा का वैल्यू है आपका 0 डिग्री, तो 0 डिग्री अर्थात कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1।
cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो इसमें 1 का इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये आपका निकल गया डी फाई ई का वैल्यू EDS। यदि हमें पूरे गोले से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो मान लीजिए पूरे गोले से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स है सिंपल फाई ई, तो फाई ई आपका हो जाएगा इस पूरे गोले का वृत्तीय समाकलन करेंगे तो इसमें इस प्रकार साइन लग जाएगा समाकलन का, और ये डी फाई ई। तो यहाँ हम लोग जस्ट इसमें उसके वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे EDS, मतलब कि डी फाई ई इक्वल होता है EDS। तो हम लोग EDS मान रख दिए। हमें पता है विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे उसका मान रख दिए और ये समाकलन साइन EDS। हमें पूरे गोले का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम लोग छोटे से अवयव को निकाल लिए DS का, अब हमें निकालना है पूरे गोले का। पूरे गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr का स्क्वायर। तो ये समाकलन का साइन DS इज इक्वल टू 4πr का स्क्वायर। ये आपको पूरे वृत्त का, पूरा वृत्त है ना, उस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे बस मान रख दिए हैं ये इसे हम लोग समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 में हम लोग बस मान रख दिए हैं, ये इतने का वैल्यू इतने रख दिए। तो यहाँ पे ये 4 पाई कट गया, ये आर का स्क्वायर कट गया, फाई ई इज इक्वल टू आ गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है आपका गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका फ्रंट पेज, सेकेंड पेज एंड ये आपका थर्ड पेज। जी धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।